ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। 50 ट्रकों में गोवंश ले जाने की सूचना से मचा हड़कंप। पुलिस और सरकार पर मिलीभगत का आरोप। पार्टी से सामूहिक इस्तीफे देने और बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। हनी ट्रैप में फंसे उदयपुर के युवक ने मौत को लगाया गले। बीसी संचालकों और महिला पर गंभीर आरोप लगाते हुए मौत से पहले बनाया वीडियो। और पूरी शान और शौकत से मनाया जा रहा है पुलिस दिवस। उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों के सीने पर सज रहे हैं मेडल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी गोवंश तस्करी से जुड़ी खबर पर। जी हां, गोवंश तस्करी करने का आरोप किसी छोटे मोटे संगठन पर नहीं बल्कि सरकार पर लगाते हुए गोरक्षक दलों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। आपको बता दें, कोई 2-4 गोवंश या गाय बैल नहीं बल्कि 50 ट्रकों में गोवंश भरकर उन्हें मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। इसकी सूचना मिली तो गोरक्षक दल के साथ साथ कई हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है मध्य प्रदेश की सीमा पर इन ट्रकों की पहुंचने की सूचना मिली थी। ऐसे में सीमा पर ही डेरा डालते हुए गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों ने इस गोवंश को ले जाने के मामले में अपना आक्रोश जताते हुए पूछा कि आखिर किसकी इजाजत से इतनी बड़ी मात्रा में और इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों में भरकर गोवंश ले जाया जा रहा है। आपको बता दें, घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है, जहां 50 से भी ज्यादा ट्रकों में गोवंश भरकर मध्य प्रदेश की ओर ले जाए जाने की सूचना मिली थी। इसके चलते बड़ी संख्या में गोरक्षा दल के कार्यकर्ता और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हंगामा खड़ा करते हुए इन गाड़ियों को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस के डंडे गो तस्करी करने वाले या गोवंश ले जाने वाले ड्राइवरों पर नहीं चले बल्कि गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने डंडे बरसाते हुए उन्हें वहां से भगा दिया और इस गोवंश से भरी हुई ट्रकों को आगे रवाना किया गया। ऐसे में लोगों ने कहा कि पहली बार देखने को मिला है कि पुलिस की सुरक्षा के बीच इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों में गोवंश भर के ले जाया जा रहा है और उसकी कोई सूचना जिला कलेक्टर या दूसरे लोगों के पास नहीं है। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने सरकार से 2 दिन में इस पूरे मामले में जवाब मांगा है और उनका कहना है कि अगर इस मामले में जवाब नहीं दिया गया तो बड़ी संख्या में पार्टी से सामूहिक इस्तीफे दिए जाएंगे और सड़कों पर उतरकर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नागौर से रवाना होकर मध्य प्रदेश की ओर जा रहे 50 से ज्यादा गाड़ियों में गोवंश भरे होने की सूचना और इन्हें मध्य प्रदेश ले जाए जाने की सूचना मिलने के बाद गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं का खून खौल उठा था। गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस की जानकारी मिलने के बाद मध्य प्रदेश सीमा पर डेरा डाल दिया। इसके बाद स्थिति वहां तनावपूर्ण हो गई। मौके पर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला, एएसपी राजेश भारद्वाज और डीएसपी गोपीचंद मीणा सहित पुलिस बल को तैनात किया गया। वाहनों की तलाशी के दौरान ड्राइवरों के पास लाठियां और नागौर जिला कलेक्टर का एक पत्र मिला जिसमें गोवंश को नागौर मेले से लाए जाने का जिक्र किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में यह किसको डिलीवर किया जाना है या कहां भेजा जाना है इसके खरीदार के कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थे। ऐसे में स्थिति असमंजसपूर्ण और तनावपूर्ण बन गई।
मध्य प्रदेश पुलिस ने स्पष्ट रूप से इन गाड़ियों को अपनी सीमा में प्रवेश देने से भी इनकार कर दिया। इसके चलते सभी वाहन लौटा दिए गए। ऐसे में बांसवाड़ा की विभिन्न गौशालाओं में इन गोवंशों को सुरक्षित उतारा गया है। मौके पर पहुंचे गोरक्षा दल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस काफिले को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए इसे रोका, तो उल्टे पुलिस के डंडे गोरक्षा दल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर ही चलने लगे। ऐसे में सलूम्बर से बांसवाड़ा तक पुलिस सुरक्षा में पहुंचे इस काफिले का गोरक्षकों ने जगह जगह विरोध भी किया, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते ये वाहन मध्य प्रदेश सीमा तक पहुंच गए। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के चलते सभी वाहन लौटा दिए गए। ऐसे में बांसवाड़ा की विभिन्न गौशालाओं में इन गोवंश को उतारा गया है। इस पूरे मामले में गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने कहा है कि सुरक्षा सिर्फ अप्रिय घटनाओं से बचाव के लिए थी। मामले की जांच की जा रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गोवंश कहां से लाया गया था और इसे कहां भेजा जा रहा था। Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere, co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, संतोष नगर, गाड़ियावास, उदयपुर। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान पुलिस दिवस के 76वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर बुधवार को उदयपुर संभाग में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस की सेवा, समर्पण और साहस को समर्पित इस दिवस पर न केवल अनुशासित परेड का आयोजन हुआ, बल्कि उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई भी की गई। उदयपुर पुलिस लाइन में आयोजित इस विशेष परेड में एसपी योगेश गोयल ने परेड की सलामी ली है। पुलिस दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के तहत उदयपुर की पुलिस लाइन में यह आयोजन किया गया था। इस दौरान वर्ष भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित करते हुए उन्हें मेडल प्रदान किए गए। साथ ही इस दौरान एक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही सामाजिक सरोकार की भावना उजागर करते हुए बड़ी मात्रा में रक्तदान किया गया। इसके अलावा सलूम्बर पुलिस लाइन में एसपी राजेश कुमार यादव ने सेवा चिन्ह प्रदान किए। रिटायर्ड अधिकारी, सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र और सुरक्षा सखियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजित किया गया। साथ ही जन संपर्क को मजबूत किया जाए, इसको लेकर विशेष जोर भी दिया गया। इस दौरान वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। वहीं डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर जिला मुख्यालय की पुलिस लाइन में परेड के साथ साथ विद्यार्थियों और पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर आयोजित करने के साथ पौधारोपण किया गया और परिंदे लगाकर बेजुबान पशु पक्षियों की मदद करने को लोगों से आगे आने और सेवा भाव दिखाने का आह्वान भी किया गया। पुलिस के प्रति संवेदनशीलता आम आदमी भी इस दौरान दिखाई दी। लोगों ने बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पुलिस दिवस पर पुलिस लाइन में परेड का आयोजन और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, सीएलजी सदस्य और सुरक्षा सखी और अन्य रिटायर्ड ऑफिसर्स सबके साथ एक चर्चा और एक प्रोग्राम संचालित किया गया। इसमें प्लांटेशन और ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया। जो सेलिब्रेशन है ये 15 से 17 तक किया जा रहा है और विभिन्न तरह के इवेंट्स इसमें किए जा रहे हैं। इस पर मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी राजस्थान पुलिस दिवस। वहीं बात करें बांसवाड़ा की तो बांसवाड़ा रिजर्व पुलिस लाइन में भी एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला की मौजूदगी में परेड आयोजित की गई। परेड की सलामी लेते हुए एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला की ओर से 70 से अधिक उत्कृष्ट पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज सुबह परेड रखी गई थी। परेड के उपरांत
जो विभिन्न सेवा चिन्ह से लोगों को सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा पुलिस के वो एमबीसी बांसवाड़ा के जवानों को और विभिन्न रैंक के अधिकारियों को। इसके उपरांत अभी पौधारोपण किया गया है और इसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप और विभिन्न कार्यक्रम अगले 2 दिन में आयोजित किए जाएंगे। एसपी मोनिका सेन, एएसपी अशोक कुमार और रतनलाल चावला सहित अन्य अधिकारियों ने डूंगरपुर में पौधारोपण किया। वहीं राजसमंद जिले में पुलिस लाइन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। इस आयोजन के दौरान पुलिस अधीक्षक मुनीश त्रिपाठी के निर्देशन में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पुलिस के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए जनसंपर्क मजबूत करने और 24-24 घंटे बिना छुट्टी लिए ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित होता हुआ देखकर सभी ने गर्व का अनुभव किया। आइए रख करते हैं उदयपुर से जुड़ी एक बड़ी खबर पर। उदयपुर के पटेल सर्कल पर रहने वाले एक शख्स ने अपनी जीवन लीला इसलिए समाप्त कर ली क्योंकि वो हनी ट्रैप में फंस गया था और उसके बाद महिला द्वारा लगातार उससे पैसे की मांग की जा रही थी। परिजनों का कहना है कि लगभग 15 से 20 लाख रुपए ये शख्स महिला को दे चुका था, लेकिन इसके बावजूद महिला के द्वारा लगातार पैसों की मांग की जा रही थी। ऐसे में इस शख्स ने बीसी उठाई और लगभग आधे दामों में बीसी उठाकर उस महिला को पैसे दिए गए, लेकिन उसके बावजूद महिला की ओर से पैसों के लिए तकाजे करने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। बीती शाम इस महिला के द्वारा एक बार फिर से अब्दुल सत्तार नामक एक शख्स के फोन पर कॉल आया और जब इससे पैसे की मांग की गई तो ये शख्स डिप्रेशन में आ गया और इसने मौत को गले लगा लिया। जिंदगी त्यागने से पहले इस शख्स ने अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करते हुए 2 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही इसके अलावा भी कुछ और लोगों की नाम लेते हुए उसने कहा है कि इन तमाम लोगों की वजह से वो मौत को गले लगा रहा है और इनकी सजा इन्हें जरूर दी जाए। उदयपुर के पटेल सर्कल पर रहने वाले ड्राइविंग स्कूल के संचालक अब्दुल सत्तार नामक शख्स द्वारा मौत को गले लगा लिया गया। बताया जा रहा है एक महिला से दोस्ती होने के बाद उस महिला द्वारा लगातार पैसे की मांग की जा रही थी। इसकी पैसे की डिमांड पूरी करने के चलते अब्दुल ने 15 लाख रुपए की बीसी महज 8 लाख रुपए में उठा ली। इसके चलते वो भारी आर्थिक दबाव में था, लेकिन इसके बावजूद महिला की ओर से पैसे की मांग रुक नहीं रही थी। वहीं उन्होंने वीडियो बनाते हुए बताया कि बीसी संचालकों द्वारा बार बार तकाजे करने और महिला के लगातार दबाव से परेशान होकर उसने ये खौफनाक कदम उठाया है। घटना से पहले अब्दुल सत्तार ने अपने मोबाइल फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने हत्या के कारण स्पष्ट रूप से बताए। वीडियो में रेखा नामक महिला का नाम लेते हुए उसने बताया कि बीसी संचालकों ने भी उसे बुरी तरह परेशान कर रखा था। बीसी वालों को 1 रुपया नहीं देना और पागल बना बना के इतने पैसे ले लिए मेरे से। बोली लगाने की जब बोला था नहीं और कल वैसे पागल बनना, 1 रुपया नहीं देना। आज के बाद 1 रुपया नहीं दे। बीसी वाले से बहुत परेशान कर रखा मेरे को। मैं फांसी खा के जिसकी जवाबदारी बीसी वाला रहेगा, उसका जवाबदारी एक बीसी वाला है और एक वो मैडम है जो बहुत परेशान कर रही है मेरे को। बार बार ऑफिस आके भैया मारी करती हो, इतने पैसे चाहिए। उसका कहना है कि जब भी बीसी को लेकर बोली लगाई जाती थी तो उसे सूचित नहीं किया जाता था। ऐसे में उसे जब पैसों की जरूरत पड़ी तो औने पौने दाम में उसे बीसी उठाने के लिए मजबूर कर दिया गया। साथ ही उससे पैसे की लगातार मांग की जा रही थी। इसके चलते उसने को गले लगाया है। परिजनों की ओर से नामजद रिपोर्ट पुलिस थाने सूरजपोल पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। आपको बता दें अब्दुल सत्तार अपने पीछे पत्नी और 3 मासूम बच्चों को छोड़कर गया है, जिसके चलते अब परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है 2 बेटियों और 1 बेटे की परवरिश और बेवा हुई उस महिला का
महिला को इंसाफ दिलाने के लिए इस पूरे मामले में कड़ाई से जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मोबाइल वीडियो को सबूत के तौर पर जब्त करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर सूरजपोल थाना पुलिस छानबीन कर रही है। मेरे भैया इन 2-3 लोगों से बहुत परेशान हो गए थे और वो बार बार इनको फ़ोन करके मैसेज करके घर पे आके बड़ी प्रेरित उनको परेशान कर रहे थे और वो इन्हीं के बार बार बोल रहे थे कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। कौन लोग हैं? एक तो इसमें है जो बीसी चलाता है संजय सिंघवी करके या सिंधी करके है कोई, सवीना में उसका दुकान वगैरह है और वहीं सेक्टर 9 में उसकी दुकान है और सवीना में ही रहता है वो। और एक रेखा मीना करके लेडी है, वो उनको बार बार परेशान करती थी। उनसे कुछ पैसे भी उन्होंने बहुत सारे पैसे लिए और लेने के बाद भी उन्होंने पैसे लेने के बाद भी उन्होंने बहुत सारी उनको बार बार धमकी देती थी कि मैं आपको यूँ कर दूंगी, जेल में बंद करवा दूंगी, इनको तुम्हें मरवा दूंगी और तुम्हारे साथ ऐसा करवा दूंगा। और हमारे साथ घर पे भी कई सारे घर के फ़ोनों पे फ़ोन करते थे। 10 बार अगर फ़ोन ब्लॉक नंबर लिस्ट में डाल दिया उसके बाद भी कहीं से नंबर लेके और घर के फ़ोन करती थी। और लास्ट टाइम भी अभी जो ये हादसा हुआ जो हुआ है इसके चक्कर में उसी शाम को 5 बजे उसने फ़ोन करके और परेशान करना उसी वजह से भैया डिप्रेशन में आ गया और इन्होंने ये कदम उठा लिया। वो कहती थी कि मेरे को मैं उनमें पैसे मांगती हूँ, पैसे चाहिए मुझे, पैसे चाहिए हर समय उनको पैसे। उन्होंने कम से कम 15 से 20 लाख रुपए उस चक्कर में सब बर्बाद हो गए और कर्जा उनके ऊपर इन्होंने कर्जा इसके उसी के चक्कर में हुआ है। वो बोलती ब्लैकमेल उसी तरह से ये कि बस मुझे पैसा दो, नहीं तो कई बार रास्ते में गाड़ी रुकवा देती थी। कई बार चोर है, उनकी पूरी फैमिली जा रही थी साथ में, बस वही कहती थी पैसा दो उनको, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा चाहिए, मेरा पैसा चाहिए। वो पैसा अब किस अब ये समझ तो हम वही जान सकते हैं, मैं इनके बारे में नहीं जान सकता, उनके मुझे इतनी डिटेल नहीं है, मुझे इस बारे में कोई डिटेल नहीं पता है। बस ये है पता है कि मेरे ये जो भैया है मेरे जो वो बताते थे, मैंने उनसे पूछा, बहुत पूछने के बाद उन्होंने बताया कि ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। और ये जो अजय जो क्या नाम सिंधी जो है अजय भैया जो क्या नाम इनका बीसी चलाते, ये तो घर पे करीब 3 से 4 बार रोज, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन घर पे आ रहे थे और बड़े परेशान हो गए थे इनसे। मैंने खुद ने पर्सनली उनसे बात करी, मैंने कहा भैया वो जो भैया बहुत परेशान है और वो इसके चक्कर में ना तो काम धंधे में नहीं जा रहे, ना ऑफिस पे भी नहीं जा रहे, कुछ भी काम नहीं कर रहे, आप क्या करें बताओ उनके चक्कर में। वो तो वैसे भी मृतक जो थे सत्तार मोहम्मद जी, वो सब लिख के और वीडियो बना के गए और नामजद बोल के गए, 2 जनों का नाम लिया उन्होंने कि इनसे परेशान होकर मैं ये कदम उठा रहा हूँ। और बीसी वालों को भी पैसे नहीं देने, मेरे पैसे उसके पास पहुँच चुके हैं। उनकी तरफ से कोई मांग तंग नहीं थी, ये ज़बरदस्ती मांग तंग निकाल के उसको परेशान कर रहे थे उस इंसान को बार बार। अब अपना तो ये कहना है कि उसके बीच बच्चों को इंसाफ मिल जाए और कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त हो इनके खिलाफ। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games, Jain Society grants, 50% scholarship for Jain students, CCTV surveillance by management, affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। आइए रुक करते हैं प्रदेश में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई बड़ी खबर पर। राजस्थान के फलोदी के कालू पाबूजी इलाके में रहने वाले एक पति पत्नी द्वारा दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है पति पत्नी ने 3 मासूम बच्चों का गला रेतकर पहले उनकी हत्या करी और उसके बाद खुद हत्या करने के लिए विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। यही नहीं, माता पिता ने अपने हाथों की नसें भी काट ली, लेकिन वे मौत को गले नहीं लगा पाए। ऐसे में गंभीर घायल अवस्था में दोनों पति पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मृतकों में 9 वर्षीय हरीश, 5 वर्षीय किरण और 3 वर्षीय नत्थु शामिल है। वारदात को अंजाम देने वाले पिता शिवलाल और मां जतनो देवी गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। दिल दहला देने वाली ये घटना मंगलवार सुबह 8:30 बजे के आसपास सामने आई। बताया जा रहा है आरोपी शिवलाल की भाभी ने घर के बाहर खून देखा तो उसके होश उड़ गए।
वो अंदर गई तो आंगन में खून से सना हुआ दृश्य देखकर चिल्लाती हुई बाहर भागी और पड़ोसियों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में खून के धब्बे, जहर की खाली बोतलें, ब्लेड और धारदार हथियार बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने बताया कि बच्चों की हत्या से पहले दंपति के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी के चलते उन्होंने पहले बच्चों को जहर दिया, उनका गला दबाया, अपने हाथों की नसें काटी और अंत में चाकू से बच्चों का गला रेतते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दरवाजे के नीचे कपड़े बिछे हुए थे ताकि खून बाहर न निकल सके, लेकिन खून दरवाजे से बाहर आ ही गया और इस पूरी वारदात का खुलासा हो गया। आरोपी शिवलाल उत्तराखंड में एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में ड्राइवर था और 3 साल पहले वो अपने पिता दीनाराम के साथ पुश्तैनी घर में रहने आया था, लेकिन बाद में सरकारी टीन शेड के मकान में अलग रहने लगा। घटना के समय शिवलाल की मानसिक रूप से बीमार मां बाहर घूम रही थी, जिसे देख पिता ने छोटे बेटे और पत्नी को अंदर भेजा। तब जाकर घटने का खुलासा हुआ। शिवलाल के खिलाफ उसके चाचा ने हत्या और आत्महत्या के प्रयास का मामला सूरसागर थाने में दर्ज कराया। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। आज सुबह ही हमारे पास में सूचना आई कि पति पत्नी और 3 बच्चे अपने ही घर पे लहूलुहान मिले हैं। उसके बाद में पुलिस मौके पे आई, जिस पे देखा गया 3 बच्चों की डेथ हो चुकी है। माता पिता हॉस्पिटल भर्ती कराए गए हैं। 23 से 35 के करीब लगभग माता पिता की एज है। उनका ये कहना है कि घरेलू कलेश के चलते आपस में झगड़ा था पति पत्नी का और माता पिता का। उसके चलते उन्होंने पहले 3 बच्चों को पॉइजन दिया, उसके बाद में उनका ब्लेड से नसें वगैरह काटी है। उन्होंने खुद भी पॉइजन खाया है और नसें वगैरह अपनी काटी है। तो जो हस्बैंड वाइफ है उनका इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। बच्चों की 3 की मृत्यु हो चुकी है, तो पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं राजसमंद जिले का। राजसमंद की जेके पुलिया पर सड़क हादसा हुआ है। इस दौरान एक ट्रक ने अनियंत्रित हुई कार को पीछे से टक्कर मारी, जिसके चलते कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को राजसमंद के जेके अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। राजसमंद जिले के जेके पुलिया पर बड़ा हादसा सामने आया है। इसमें एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हुई है। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार कार हाईवे पर चल रही थी, इसी दौरान अचानक अनियंत्रित हो गई। इसके चलते कार के पीछे आ रहे ट्रक ने उसको जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलने के बाद कांकरोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही इस पूरे मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घायलों की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है और उन्हें उपचार दिया जा रहा है। पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। 50 ट्रकों में गोवंश ले जाने की सूचना से मचा हड़कंप। पुलिस और सरकार पर मिलीभगत का आरोप। पार्टी से सामूहिक इस्तीफे देने और बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। हनी ट्रैप में फंसे उदयपुर के युवक ने मौत को लगाया गले। बीसी संचालकों और महिला पर गंभीर आरोप लगाते हुए मौत से पहले बनाया वीडियो। और पूरी शान और शौकत से मनाया जा रहा है पुलिस दिवस। उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों के सीने पर सज रहे हैं मेडल। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।